दोस्तों, आज हम आपके पास एक न्यू वीडियो लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास आया है, आपको मैं बता दूं। देख सकते हैं दोस्तों, ये NS125 है। आप देख सकते हैं BS6 है ये, ठीक है। माल फंक्शन लाइट भी है इसमें, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं, अभी टैंकी ओपन होगा और इसका गाड़ी धुआं मारा हुआ है, ठीक है। इसको पूरा हाफ इंजन का काम पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। टैंकी उनकी सब ओपन होगा। ये सब ढीला करो बाबू, ये दो नट खोलो और सामने में एक नट खोलो, ठीक है। आप मेरे वीडियो में बने रहें दोस्तों। फुल इंजन हाफ इंजन कैसे किया जाता, टाइमिंग कैसे सेट किया जाता, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, मात्र ये गाड़ी कितना किलोमीटर चला हुआ मैं आपको बता दूं। एक मिनट आपको मैं दिखा दूं। देख सकते हैं 23,425 किलोमीटर चला हुआ है, ठीक है। और इसका हाफ इंजन का काम हो रहा। ये कस्टमर का लापरवाही है दोस्तों। जो मोबिल नहीं डालिएगा तो आपका प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, ठीक है। फुल हाफ इंजन का होगा, ठीक है। और क्लच प्लेट भी चेंज होगा, इसका पिस्टन चेंज होगा, वाल्व किट चेंज होगा। सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं एक और न्यू जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप BS6 बाइक खोलते हैं, कोई सा भी बाइक अगर आप खोलते हैं, तो आप बैटरी का तार नेगेटिव पॉजिटिव दोनों खोल के रखें, ताकि आप मान लीजिए बैटरी का तार लगा हुआ है और आप कोई भी सा सेंसर खोलिएगा, जैसे हीटिंग सेंसर हो गया, फ्यूल ऑयल टेम्परेचर आगे में है, ये आपका ये इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर है दोस्तों। अगर बैटरी का तार लगा हुआ रहेगा, अगर आप खोल दिए डायरेक्ट, तो वो चेक इंजन लाइट जलेगा, ठीक है दोस्तों। और ये बैटरी का तार खोल दीजिएगा, उसके बाद आप कोई भी तार खोलिएगा ना दोस्तों, तो चेक इंजन लाइट नहीं आएगा गाड़ी में, ठीक है। आप हमेशा ध्यान दे करके काम करें कि आप कोई भी काम करें, कोई भी सामान खोलें तो आप बैटरी का तार खोल के कोई भी कॉइल लगाएं, ठीक है दोस्तों। तब चेक इंजन लाइट नहीं जलेगा, ठीक है। उसके बाद आप बैटरी का तार लगा दें, ठीक है। थैंक यू, बने रहे मेरे वीडियो में। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला दोस्तों, ये BS6 का बजाज NS125 का। तो टैंक मेरा ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इधर ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको मैं एक एक डिटेल दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब मेरे वीडियो में बने रहें, एक एक चीज़ का डिटेल दूंगा मैं आपको, ठीक है। कैसे खोलता है और कैसे फिटिंग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका आप देख सकते हैं, मैंने सेल्फ ओपन कर लिया है। साइलेंसर मैंने ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं साइलेंसर मैंने ओपन कर लिया है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, इसका हाफ इंजन का काम करने के लिए देखिए, कार्बोरेटर मैंने खोल रहा, ठीक है। कार्बोरेटर मैंने खोल रहा, देख सकते हैं आप कार्बोरेटर। उसके बाद सारा सेंसर खोलूँगा, दोनों प्लग का तार खोलूँगा, ठीक है। पूरा इंजन नीचे उतारना पड़ेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। इस दो रड के मदद से इंजन इसको टांगा हुआ है, ठीक है। और एक बोल्ट के मदद से दो एक नीचे एक ऊपर, ठीक है दोस्तों। पूरा नीचे उतार के इसका हेड ब्लॉक खोलूँगा और सारा चीज़ मैं दिखाऊंगा पार्ट बाय पार्ट, ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग कभी भी खोलें तो देख लें कि क्या है नहीं है, ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों और मैकेनिक भाइयों, आप देख सकते हैं मैंने ओपन कर लिया है पूरा इंजन को, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसका यही खासियत है कि पूरा इंजन को नीचे उतारना पड़ता है, देखिए खाली हो गया जगह, ठीक है। वही गाड़ी आप देख सकते हैं, देखिए मैंने ओपन कर लिया है। अब पार्ट बाय पार्ट जो मैं आपको खोलूँगा, क्या ख़राब है वो हम आपको सब दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग बने रहे मेरे वीडियो में, ठीक है। देख सकते हैं आप NS125 का इंजन, ठीक है, BS6 है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। बने रहे मेरे वीडियो में दोस्तों। देखिए मेरे स्टाफ खोल रहा है। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये मैंने टॉप कवर ओपन कर रहा हूँ मैं। देखिए 4 नट है इसमें टॉप कवर का, देख सकते हैं दोस्तों, ये 4 नट मैंने ओपन कर लिया है। अब उसके बाद इसका ढकना जो है तो जाम है, तो मैंने खोल लिया है, देख सकते हैं। इसका दशा देखिए दोस्तों, ठीक है। देखिए ना मोबिल का चलाया था, लेकिन इसका हाथ मोबिल मैंने डाला है नया, ठीक है। उसके बाद ही तो धुआं मारने लगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग बने रहे वीडियो में। अगर ये टाइमिंग चेन स्प्रॉकेट आप अगर खोलेंगे तो बहुत सारा मिस्त्री को मैंने देखा है कि इसमें पेचकस डाल के और चाटता है और खोलता है, ठीक है। तो ऐसा ना करें। देखिए आपके पास हीरो होंडा का आपके पास ये होगा, क्या बोलते हैं, मैग्नेट होल्डर, आप उसे आप उसे अच्छा तरह से फंसा लें, उसके बाद आप खोलें, ठीक है दोस्तों। आप सावधानी से काम करें, अच्छा से काम करें, ठीक है। ये BS6 है, ठीक है दोस्तों। आप लोग सावधानी से करें और ऑटोमेटिक ये आप खोल लीजिए। अब ये देखिए कितना सुंदर धरने का ये बन गया है, देख सकते हैं आप इसको अच्छा तरह से खोलें, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये इलेंकी खोलना पड़ता है इसे निकालने के लिए, ठीक है। ये खोलना पड़ता है, ये प्लस से, ठीक है, निकालना पड़ता है। ये प्लस से इस प्रकार आपको घुरा के निकालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हेड का तीनों नट मैंने ओपन कर लिया है, देख सकते हैं। ये तीनों नट ओपन कर लें, उसके बाद इसे निकालें, ठीक है। ये जंग लगा हुआ है, थोड़ा सा इसमें पेट्रोल दे करके और घुराएं और अब निकालें, ठीक है दोस्तों। ये तो दोस्तों
इसका नट मैंने ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका नट मैंने ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको इसे बड़ी सावधानी से खोलना पड़ेगा दोस्तों। इसमें डबल वायरिंग है दोस्तों, देखिए इसमें भी वायरिंग है और एक देखिए इसका अंदर में वायरिंग है, ठीक है दोस्तों। इसे खोलने का रीज़न है कि इसका आपका टाइमिंग चेन हेड नहीं निकल पाएगा, इसको नहीं खोलिएगा टाइमिंग चेन में फंसा हुआ रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। बारीकी से आप देखें मेरे वीडियो को और सीखें, सब चीज़ जो सीखने को हो वो सीखें दोस्तों, ठीक है। मेरे वीडियो में बने रहें अमजद राइडर। तो दोस्तों मैंने इसका ब्लॉक निकाल लिया, देखिए पूरा मोबिल से डूबा हुआ है दोस्तों, पूरा स्मोक का प्रॉब्लम था दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ, पूरा स्मोक का प्रॉब्लम था। ये है NX 125 BS6 गाड़ी है, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं इसका मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम। देखिए पिस्टन इसका ऊपरी और मोबिल आ गया था दोस्तों, पूरा पिस्टन चूड़ी आप देख सकते हैं सीज कर गया है, ठीक है। पिस्टन चूड़ी इसका सीज कर गया, देख सकते हैं आप। बिना मोबिल का चलाने का क्या रीज़न होता है, देख सकते हैं दोस्तों। देखिए पूरा सीज किया हुआ इसका पिस्टन, ठीक है। इसका हाफ इंजन का काम होगा, आप अच्छा से देख सकते हैं। देखिए पूरा पिस्टन सीज किया हुआ है, तो मोबिल ये कंप्रेसर चूड़ी से ऊपर चला जा रहा है दोस्तों, इसलिए हेड में मोबिल चला जा रहा है, इसलिए पूरा स्मोक कर रहा है दोस्तों, ठीक है। मैं इसका अब खोल तो दिया दोस्तों, उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में आपको फिटिंग करने बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। आप मेरा वीडियो में बने रहें अमजद राइडर। थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए। NX 125 का है ये दोस्त, ठीक है। ये इंजन आप देख सकते हैं, इसका फुल ब्लॉक किट मैंने मंगाया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसका MRP कितना आप अच्छा तरह से देख सकते हैं, 2398 रुपये दाम है NX 125 का दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि इसमें पिस्टन किस प्रकार फिट करें, ठीक है। मैं आपको बता दूं अच्छा तरह से। देखिए दोस्तों इसको मैंने सेट करके रखा, आपको मैं बता दूं अच्छा तरह से। धर देखिए दोस्तों, ये एरो का मार्का जो है ये नीचे की ओर रहेगा, ठीक है, साइलेंसर के साइड। आप देख सकते हैं ये बड़ा बल्ब, ये छोटा बल्ब। छोटा बल्ब हमेशा साइलेंसर के साइड रहता है, साइलेंसर का मुंह का साइड, ठीक है दोस्तों। और ये बड़ा बल्ब कार्बोरेटर का मुंह का तरफ रहता है, ठीक है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, देखिए इसका ये रेसिंग बाइक का जितना भी पिस्टन चूड़ी बिठाया जाता है दोस्तों, ये देखिए टॉप 1 ऊपर की ओर रहता है इसका पिस्टन चूड़ी, आप देख सकते हैं टॉप 1, और टॉप 2 ठीक नीचे रहता है, ठीक है दोस्तों। आपको मैं बता दूँ, देखिए टॉप 2 ठीक इसका नीचे में रहता है, एकदम नीचे भाग में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं कटा हुआ, देखिए ये निशानी दिया हुआ मैंने मार्क करके रखा, देखिए यहाँ इस जगह पे। और ऑयल चूड़ी आप इस जगह पे रखें दोस्तों, देख सकते हैं छेदा का, इसमें देखिए ये छेदा का निशानी है दोस्तों, इसमें मत रखिएगा, इसका साइड में रखिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि मोबिल चूड़ी के ऊपर ना चढ़े, ठीक है। आपको मैं बता दूं स्पोर्ट्स बाइक का ऐसे ही बैठता है, ठीक है, जितना भी स्पोर्ट्स बाइक होता है। और एक यहाँ रखें, देखिए देखिए देखो, एक मिनट दोस्तों मैं दिखा दूँ आपको, या देखिए एक यहाँ रखें ऑयल चूड़ी, देख सकते हैं। छेदा के पास मत रखिएगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों, को मैं बता दूं, देख सकते हैं एक इस जगह पे रखिएगा, ये देखिए ये इस जगह पे आप छेदा के पास मत रखिएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 इसमें बिंदी बिंदी अंदर से दिखेगा दोस्तों, देख सकते हैं आप अंदर से छेदा। इसमें क्या होगा, ऑयल जाता है, तो ऑयल का अगर गैप मुँह जो है आप अगर यहाँ रखते हैं तो ऑयल अगर मान लीजिए इसके ऊपर चला जाएगा, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं यहाँ कट रहता है, तो पुराना होने के बाद आपका स्मोकिंग करने का समस्या रहेगा, ठीक है दोस्तों। आप एकदम ध्यान से बिठाएं दोस्तों, देख सकते हैं। आपको मैं पिस्टन बता दिया हूँ, देखिए एक इधर रहेगा, ठीक है, ऑयल चूड़ी, एक इस साइड रहेगा, ठीक है दोस्तों, और एक ये सेकेंड चूड़ी रहेगा, और ये इन साइड रहेगा नीचे, ठीक है दोस्तों। आप अच्छा ध्यान से बिठाएं, ठीक है। अब मैं आपको इसको फिटिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने फिट कर दिया है, ठीक है, ब्लॉक को मैंने सेट कर दिया है, ठीक है। आपको मैं पिस्टन चूड़ी के बारे में भी मैंने बता दिया, और आप हमेशा ध्यान रखें, ये घबराएं नहीं। देखिए एक इस जगह पे चूड़ी रहेगा ऑयल का, एक इस जगह पे रहेगा, ठीक है। आपका ये टॉप 1 चूड़ी एकदम सीधा स्ट्रेट में रखिएगा, और एक नीचे रखिएगा। स्पोर्ट्स बाइक का जो है ऐसे ही बैठता है, ठीक है दोस्तों। एक इस जगह पे आपका ऑयल चूड़ी, एक इस जगह पे, और एक इस बीच में रखिएगा इसका मैंने टॉप 1, और इस जगह पे टॉप 2, ठीक है दोस्तों। बने रहें, ठीक है। और ये हमेशा चेन देखिएगा, हमेशा ऊपर की ओर ना लगा दें, ये एग्जॉस्ट का साइड नीचे के साइड रहेगा, ठीक है। थैंक यू। चलो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका मैंने भाल्व फिट कर दिया है, 4 भाल्व का है दोस्तों, ये ब्रांड न्यू है दोस्तों, 610 रुपया दाम है दोस्तों, ठीक है। 580 रुपया लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं 4 भाल्व है, मैंने बिठा दिया है दोस्तों, ठीक है। 4 गो भाल्व नया है, एकदम स्मूथ ब्लॉक, एकदम ओरिजिनल ब्लॉक लगा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं 4 गो बल्ब लगा हुआ है दोस्तों, एकदम ब्रांड न्यू का एकदम, ठीक है दोस्तों। अब इसको पॉसिबल नहीं था दोस्तों दिखाने का, वही सिस्टम है जो दूसरों गाड़ी के में है, लेकिन बट इसमें 4 बल्ब है। आप 2 अलग अलग गाड़ी में फिटिंग करते हैं, लेकिन इसमें उसी तरह 4 बल्ब है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको
रोकर फिट करूँगा दोस्तों। और हाँ, रोकर कैम सेट ऑलरेडी इसमें है, आप देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, कैम सेट इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार फिटिंग होगा दोस्तों, देख सकते हैं इस प्रकार फिटिंग होगा। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, इस प्रकार फिटिंग होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बने रहें वीडियो में अमजद राइडर। हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, देखिए इसका टाइमिंग कैसे मिलाया जाता है, देख सकते हैं NS 125 का, आप देख सकते हैं। इसका ये जो है घाट हल्का सा आगे की ओर रहेगा दोस्तों, लेकिन बट ये TI ये जो है निशानी आपको दिखा दूँ मैं, इस जगह पे देखिए, इस जगह पे कट का निशान है, एकदम इसी का सीधा में रखना है दोस्तों। ठीक है, एकदम इसी का सीधा में रखना है, एकदम स्ट्रेट। और आपका केम सेट जो है एकदम प्रॉपर, एक इधर आपका देख सकते हैं, बराबर आप रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि ये प्ले होना चाहिए, देख सकते हैं दोस्तों, ये प्ले होना चाहिए। ठीक है, एक उल्टा साइड है, अगर बल्ब टेढ़ा हो जाएगा दोस्तों, अगर टाइमिंग अच्छा से नहीं मिलाइएगा तो बल्ब टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप पिस्टन हमेशा ऊपर की ओर रखें। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैं बार बार बता दूं। और ये NS 125 का आप नीचे ही टेपिट सेट कर ले दोस्तों, अच्छा तरह से। देखिए ये मेरा हल्का टाइट है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको सेटिंग करके दिखाऊंगा, नया ब्लॉक लग रहा है दोस्तों। ठीक है, आप अच्छा से सकते हैं दोस्तों, ये साइड प्ले हमेशा रखिएगा, देख सकते हैं आप, गौर से देखिएगा दोस्तों। देखिए ये साइड प्ले और हल्का सा ऊपर नीचे होना चाहिए, ताकि बढ़िया से कंप्रेसर पकड़े गाड़ी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये भी है साइड प्ले, आप देख सकते हैं इस जगह पे, देखिए आपको, देखिए साइड प्ले मिलेगा। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। मैंने इसका टाइमिंग अच्छा तरह से मिला दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये वाशर पे भी आप डिपेंड करिए, यदि ये कट का वाशर जो है ये अंदर की ओर रहेगा, तभी ये प्रेशर मार के ये इसको बिठा करके रखेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग बने रहें। ठीक है, मैं इस नट को फिटिंग कर लूँ। ठीक है, आप लोग लाइन पे बने रहे, हल्का सा इसमें ग्रीस दे दें ताकि जाम ना चढ़े। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत है दोस्तों इसका हाफ इंजन फिटिंग करने में। ये है आपका NS 125। ठीक है दोस्तों, इलेंकी की मदद से टाइट होगा। और ये आप इस जगह पे पेचकस ना फंसाएं दोस्तों। ठीक है, आप हीरो होंडा का पुलर लेकर के इस जगह पे और इस जगह पे फंसाएं। ठीक है, लेकर के आप पुलर। ठीक है दोस्तों, पतला इस प्रकार आप फंसा के रखें दोस्तों। हाँ देखिए दोस्तों, इधर, हाँ इस प्रकार आप फंसा के दोस्तों टाइट करें दोस्तों। ठीक है, ताकि ये प्रॉपर टाइट हो पाए। नहीं तो ये क्या होता, बहुत सारा मिस्त्री भाई लोग क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, इसमें पेचकस फंसा के टाइट करते हैं। 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, मैं टाइट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप टाइमिंग चेन को टाइमिंग एडजस्टमेंट कर लें दोस्तों, टाइमिंग एडजस्टर लगा लें दोस्तों। उसके बाद आप ये इस पाइप को लगाएं। ठीक है, इसमें वायरिंग लगा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, कार्बोरेटर का, ये सॉरी प्लग का सॉकेट है ये। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से दें, हल्का सा इसमें किसी भी चीज़ से आप ठोक दें, ये बैठ गया, देखिए आवाज़ दे रहा है। ठीक है, अब इसे नट तो टाइट कर दें। बस हो ज़्यादा नहीं। ठीक है दोस्तों, मेरा ये हेड कंप्लीट हो गया, ब्लॉक कंप्लीट हो गया दोस्तों। उसके बाद आप टॉप कवर लगाने का पारी आ गया। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक एक पार्ट बाय पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अमजद राइडर। आप ही लोग को बदौलत पे मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं गाड़ी ये इंजन को अब मैं ये बाइक में फ़िटिंग करने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करके बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, बने रहे मेरे वीडियो में अमजद राइडर। देख सकते हैं दोस्तों, ये फिटिंग हो रहा है आपका NS 125 का, पूरा इंजन खुला हुआ था, अभी हाफ इंजन फिटिंग हो चुका है। आप देखिए, और मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहें दोस्तों। ठीक है, ये मैंने लगा दिया है दोस्तों सेंसर का
ये है आपका हीट टेम्परेचर सेंसर का ये कपलर मैंने लगा दिया दोस्तों, ठीक है, जो ब्लॉक में लगा हुआ रहता, ठीक है दोस्तों, बने रहें वीडियो में। देख सकते हैं कितना गैर जगह में है ये कार्बोरेटर का नट दोस्तों। आप लोग एनएक्स का काम बहुत मुश्किल भरा काम है, बंद हो गया, ठीक है, देखिए ना एनएक्स का कितना मुश्किल काम है दोस्तों, कार्बोरेटर नट टाइट करना दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और कितना मुश्किल भरा काम है एनएक्स का काम करने में। अब पार्टी बोलता है कि जल्दी जल्दी गाड़ी दो, ऐसा काम ना करे दोस्तों जो हड़बड़ हो, ठीक है दोस्तों। चलिए अमजद राइडर को सपोर्ट करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है दोस्तों। गाड़ी हो गया है फिटिंग दोस्तों, अब पूरा देख सकते हैं, पूरा प्रॉपर देख सकते हैं, पूरा एकदम फिटिंग हो चुका है गाड़ी दोस्तों। अब देख सकते हैं सारा चीज़ मैंने फिटिंग कर दिया है, जितना भी खुला हुआ था पार्ट बाय पार्ट सारा खुला फिटिंग हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अब इसका थोड़ा टायर का फिनिशिंग बाकी, अब देख सकते हैं न्यू टायर लगाने गया है दोस्तों, न्यू टायर, ठीक है। अभी खुला हुआ चक्का देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देख सकते हैं अब स्टार्ट करेंगे दोस्तों पेट्रोल डाल के, ठीक है दोस्तों, और आपको साउंड सुनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।